देखिए ऐसा है कि जनसंघ का निर्माण हुआ था, उसके पीछे कांग्रेस से अलग एक दल बनाने के पीछे जो विचारधारा थी वो क्या थी? वो यही थी कि बहुत कुछ जो संविधान सभा में तय होना चाहिए था इस देश में, उसको नहीं किया गया है और कांग्रेस उस धारा से अलग जा रही है। आज़ादी के पहले के सपनों को देख करके जिस प्रकार के भारत का निर्माण होना चाहिए था, जैसे गांधी जी ने कहा था कि भारत एक ऐसा देश है जो केवल इसलिए आज़ाद नहीं हो रहा है कि इसको बाकी यूरोप अमेरिका की तरह बनना है, इसको तो इसके पास धर्म और अध्यात्म ऐसी शक्ति है जिसमें दुनिया में बड़ा होकर ये पूरे विश्व को दिशा देना है इसको, कि आगे फिर इस ढंग का साम्राज्य उपनिवेश न बने। तो वो एक बड़ी कल्पना थी जो आज़ादी की धारा की थी। और सभी का मैं कह रहा हूं, यहां तो मैं कह रहा हूं, आप सुभाष चंद्र बोस की आप पंक्तियां देखेंगे तो वो भी कह रहे हैं कि हमको विश्व के अन्य देशों की तरह आजाद होकर महाशक्ति नहीं बननी है, उसके ऐसा हमको तो एक आदर्श शक्ति बननी है जिसको देख करके दुनिया सीखेगी कि कैसे जीना है। तो वो जो एक राष्ट्र के निर्माण की वो धारा थी, उससे कांग्रेस का एक बड़ा पक्ष विलग हुआ। संविधान निर्माताओं के सपने से अलग होकर बहुत सारे संविधान में ऐसे पार्ट डालने पड़े जिसके बारे में अंबेडकर जी नहीं कहा कि आगे इसको हटाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, उसमें समान नागरिक संहिता थी। तो जनसंघ का निर्माण हुआ था इसकी सोच करके, वहां से भारतीय जनता पार्टी निकली है। तो समान नागरिक संहिता जो आप कह रहे हैं चुनाव है, अगर अभी तक लागू नहीं किया है तो ये तो उसके जितने लोगों ने उस जनसंघ में अपना जीवन लगाया, वोट दिया बीजेपी में, जितने हजारों प्रचारक आए होंगे आरएसएस के, उन सब के साथ विश्वासघात है वो। क्योंकि उस राष्ट्र निर्माण के सपने में अगर समान नागरिक संहिता नहीं लाते हैं तो वो जो ये एक समता मूलक भारत के निर्माण का जो लक्ष्य है, स्वयं सेवकों के लिए किया जा रहा है, देश के लिए नहीं किया जा रहा है कि आपके जो कार्यकर्ता रहे, विचारक रहे, उनको मेरा कहना है कि इस भावना से प्रेरित होकर के लाखों लोगों ने अपना जीवन लगाया कि इस भारत का निर्माण करना है। उन्होंने जीवन अकेले नहीं लगाया होगा, हजारों लोगों के बीच गए होंगे। भारत के निर्माण में तो बाकी कम्युनिटीज ने साथ दिया होगा ना, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ स्वयं सेवकों ने दिया है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? हमारे देश की एक समस्या यह है कि जब भी हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो भारत की विविधताओं के रहते हुए जो भारत अभी तक रहा है दुनिया में, उसको भूल करके, और जो आजादी के समय एक मुस्लिम समस्या अलग तरीके से खड़ी हुई, भारत बन गया, वो हमारे मानसिकता में रहती कि ये करेंगे तो मुसलमान क्या सोचेगा, ये करेंगे तो ईसाई क्या सोचेगा। ये सोचने से देश नहीं चलेगा। देश के हित में सोचना पड़ेगा कि राष्ट्र की एकता अखंडता कैसे सुरक्षित, धार्मिक सौहार्द कैसे बने रहेंगे, कम्युनिटी के बीच सौहार्द कैसे बने रहेगा। कानून अलग अलग होने से ये कहना कि किसी के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप धार्मिक सौहार्द बिगड़ता है, देश की एकता अखंडता पर है। ये कम्युनिटी के लोगों के अंदर जो पढ़े लिखे उनका भाव पैदा होता है कि इस देश की संविधान और कानून से कुछ मामलों में धारा से हम अलग हैं। तो ये नहीं हो सकता। देखिए, ये समान नागरिक संहिता का ये अर्थ कतई नहीं है कि किसी के मजहबी और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाएगा। वो होगा तो मेरे और आपके जैसा व्यक्ति भी इसके विरुद्ध खड़ा होगा। समान नागरिक संहिता का यह भी मतलब नहीं है कि जैसे विकास जी कह रहे थे कि जो हमारी छोटी छोटी कम्युनिटी हैं उनकी जो परंपराएं हैं, संस्कृतियों को, उनमें हस्तक्षेप किया होगा। भारत का समान नागरिक संहिता विश्व के अलग अलग देशों की समान नागरिक संहिता से बिल्कुल अलग, यहाँ की विविधताओं को समाहित करने वाली होगी। और मेरा अपना मानना है कि जब उस प्रकार के आएंगे, लेकिन नहीं, जो मैं इस देश में ये इंप्रेशन जा रहा है कि ये सिर्फ मुसलमानों के जो पर्सनल लॉज हैं उसमें इंटरफेरेंस करने की कोशिश की जा रही है। इसका आप जैनिज्म की बात नहीं करते हैं, आप सिखिज्म की बात नहीं करते हैं। मुसलमानों के पास जो उनके पर्सनल लॉज हैं, उनकी जो शरिया कानून है, उसमें इंटरफेरेंस करने की कोशिश की जा रही है। ये बात तो पहले दिन से होती है ना, जब से देखिए आरएसएस बीजेपी कोई भी काम करती है तो उसमें ये हमारे देश की समस्या है। ये पैथेटिक जिसको बोलते हैं ना, उस लेवल पर ये मानसिकता पैदा हो गई है कि वो कुछ भी करेगी उसमें से एक मुस्लिम एंगल ढूंढ हो। हम मुसलमानों के बीच जाके नहीं पूछते आम आदमी से। मैं इस समय उत्तर प्रदेश में 21 दिन था, मैक्सिमम मैं मुसलमानों के बीच गया था कि भाई देखें वाकई क्या हो रहा है। मैं मस्जिदों में गया, एक तो फोटो भी मैं लगाया। तो मुसलमानों ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आइए। ऐसा है कि मेरे को तो इस प्रकार का विरोध जैसे दिल्ली में जगह जगह देख रहा हूं, जो पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है, पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध मैं मुसलमानों के बीच देखा हूं। समर्थन भी है, देखिए कोई कम्युनिटी एक पक्ष नहीं होती है, लेकिन जो धारणा हमारे यहां बना दी जाती है सेकुलरिज्म के नाम पर, सेकुलरिज्म अगर कॉमन सिविल कोड नहीं है तो सेकुलरिज्म कहां से आया हमारा देश। और जो मैं आप तो इतने
बड़े, विनोद जी अभी बोलने ही वाले हैं, मुझे दुनिया का कोई भी एक लोकतांत्रिक देश बता दीजिए जहां कॉमन सिविल कोड नहीं हो, सभी कम्युनिटी रहती है। एक देश का नाम बता दीजिए कि वहां कॉमन सिविल कोड नहीं है। तो एक सामान्य सी चीज जिसको पहले हो जाना चाहिए। आपकी बात, आप मुझसे वरिष्ठ हैं तो आपको बात तो काटना नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया भर में जब इतने सारे, आपने कहा ना कि एक भी देश बता दीजिए जहां पे कॉमन सिविल कोड ना हो, वो छोटे छोटे मुल्क हैं। मैं एक का नाम बताता हूं, अमेरिका का नाम। अमेरिका में 50 राज्यों के 50 संविधान हैं, और वो एक देश के तौर पे देखा जाता है। और उससे बड़ा राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी, देशभक्त देश के तौर पर आप किसी भी कम्युनिटी को नहीं कह सकते जितना अमेरिकन अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं। तो आपकी अपनी खूबसूरती यही है कि हम तमाम डिफरेंसेस के बावजूद भी 70-75 सालों से एक साथ रह रहे हैं, और शायद रह भी सकते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।